क्या आप भी 2024 में बोर्ड परीक्षा के एग्जाम देने वाले हैं, 24 बोर्ड परीक्षा? तो ये एग्जाम फॉर्म आप कैसे भरेंगे 2024 में जो आप परीक्षा देंगे उसके लिए एग्जाम फॉर्म आप कैसे भरेंगे? यदि आप एक भी गलती करते हैं तो आपका एग्जाम फॉर्म के बाद एडमिट कार्ड जो 24 परीक्षा के लिए आने वाली है वो नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपका एग्जाम फॉर्म इसी फॉर्मेट का होगा और उसको भरने में जो भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है आपको, उस फॉर्म को आप कैसे भरोगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। बस ये 4 गलतियां हैं जो गलती आपको नहीं करनी है, इन चीजों को ऐसी गलती न करना जिससे आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म अलग अलग प्रकार का होगा, तो यहां आप देखना है कि किस फॉर्म में किस इस कैटेगरी में क्या भरना है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं कि ये बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, यानी 2024 में जो आप बोर्ड परीक्षा मैट्रिक का देने वाले हैं उसके लिए इसी फॉर्म के स्ट्रक्चर से आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। फॉर एक्स रेगुलर कंपार्टमेंट बेटर एंड सिंगल सब्जेक्ट्स ऑफ अ कैटेगरी, यानी हर विषय के लिए जो पिछली बार का स्टूडेंट जो है वो भी कर सकता है। तो 23 से 24 सेशन के लिए जितने बच्चे हैं मैट्रिक में, तो हम आपको बताएंगे। आप लोग के पास एग्जाम स्कूल से फॉर्म मिला होगा, उसको आप भरने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको, बस वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे वरना आपका एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम होगा। पहला स्टेप 1 कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, तो आपको अभी साथ में फॉर्म के साथ में स्कूल से एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन ईयर दिया होगा R, उसके बाद कुछ करके नंबर दिया होगा, वो यहां पर आप पहले में आप अपना देख लो, फॉर्म पर लिखा हुआ है उसको भर लोगे। उसके बाद कह रहा है कि BSEB यूनिक आईडी, तो आपका यूनिक आईडी अगर स्कूल से मिल चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे तो वो डालेंगे, अन्यथा आप इसमें नहीं डालेंगे। स्टेप 3 कह रहा है 3 नंबर फॉर्म में कि स्टूडेंट्स कैटेगरी, आपकी कैटेगरी का यानी किस कैटेगरी से एग्जाम जो आप दे रहे हैं, तो एक्स स्टूडेंट है, बेटरमेंट है, कंपार्टमेंट है या फिर सिंगल सब्जेक्ट है, तो आप क्या दोगे? आप तो कुछ नहीं हो, है ना, बेटरमेंट हो या कंपार्टमेंट वाले तो हो नहीं आप, तो आप बेटरमेंट दे दोगे, ठीक है। स्कूल कोड, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका स्कूल 5 अंक का स्कूल का कोड होगा, तो आप उस कोड को इसमें यहाँ पर स्कूल का कोड जो 5 अंक का होगा, जैसे किसी का 62-036 होता है, 52-044 होता है, इस तरीके से भर दोगे। उसके बाद 5 में कह रहा है कि आपके स्कूल का नेम जो है, यानी आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम होगा, जैसे कि SKH करके इस टाइप से होगा स्कूल, तो इस स्कूल का नाम आप लिख दोगे। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप जिस जिला में रहते हैं उस जिला का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, और जो भी फॉर्म में भर रहे हैं आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में सारे फॉर्म को भरेंगे, क्लियर है। इसमें आप डिस्ट्रिक्ट नेम दे दोगे। 7 नंबर कह रहा है स्टूडेंट नेम, तो आप अपना यहाँ पर नेम दे दोगे, आपका जो भी नेम है इंग्लिश में अपना नाम लिख दोगे। मदर्स नेम कह रहा है तो आप अपनी माँ का नाम जो है एकदम एक एक अक्षर को देख करके एक एक लेटर को लिखेंगे। फिर यहाँ पर 9 नंबर में कह रहा है आपका मदर फादर्स नेम लिखना, तो 9 नंबर जो बॉक्स है यहाँ पर आप फादर्स नेम लिख दोगे, ठीक है। 10 नंबर में आपका कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके रजिस्ट्रेशन में या आपके आधार कार्ड में जो एडमिट डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को डालोगे यहाँ पर 0506 करके 2001 करके ऐसे इस तरीके से आप डाल दोगे, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डलेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है जेंडर, जेंडर आपका क्या, यानी अगर आप बॉय हैं तो मेल में यहाँ टिक करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल में करेंगे, ऑदर नहीं होता, ऑदर में टिक आपको नहीं करना है, क्लियर है। 12 नंबर कह रहा है कैटेगरी आपकी क्या है, यानी आप जनरल कास्ट के हैं तो जनरल यहां पर लगा देंगे। अगर आपका जाति EBC है, BC1 है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र भी होगा तो उसके हिसाब से आप यहां पर अपना टिक लगा देंगे। डिफरेंट एबिलिटी क्या कह रहा है, डिफरेंट एबल, यानी क्या आपको देखने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, यानी आंख से आप इंजर्ड हैं, अगर है तो आप यस लगाएंगे, वैसे अन्यथा बच्चे जो अधिकांश जो होंगे वो नो में ही लगाएंगे, नहीं होते हैं जो होंगे तो यस करने के बाद यहाँ पर देना होगा स्पेसिफाई इज यस, तो आंख से है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। 14 नंबर कह रहा है आपकी नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी यानी कहाँ किस राष्ट्र के रहने वाले हैं, तो लगभग सारे बच्चों की नेशनलिटी इंडिया ही होती है। अदर दे रखा है लेकिन अदर देश के बच्चे यहाँ आते नहीं है पढ़ने के लिए, तो नेशनलिटी में आपको इंडिया ही देना है, क्लियर है। 15 नंबर का रिलीजियन, यानी आप किस धर्म से हैं, आप हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से है तो हिंदू लगाएंगे, इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम है आप तो इस्लाम लगाएंगे। मुस्लिम बच्चे सिख कभी नहीं लगाएंगे, मुस्लिम बच्चे इस्लाम धर्म, आपका रिलीजियन पूछ रहा है, धर्म पूछ रहा है, न के जाति पूछ रहा है, तो आपको इस्लाम में लगाना है, क्लियर है। उसके बाद जो जैन है, बुद्ध, क्रिश्चियन और जो जिस धर्म से है वो यहाँ पर कर देंगे, तो मुस्लिम बच्चों को इस्लाम में लगाना है, क्लियर है। अब 16 नंबर कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें,
तो आपका जो भी आधार नंबर है आप अपने आधार को देख करके यहाँ पर साफ साफ जितना आधार नंबर है पूरे आधार नंबर को यहाँ पर अंकित कर देना है। एकदम एक भी आधार नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका आधार नंबर गलत होता है तो फिर आपके एडमिट कार्ड को आने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर 17 नंबर को थोड़ा पढ़िए। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप पे कार्रवाई की जाएगी और आपके प्रति आपका फॉर्म भी रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए आधार नंबर आपको हर हाल में देना होगा। ठीक है, यहां पर आपका कह रहा है दोस्तों, तो यहां पर हम आपका सिग्नेचर, यहां पर जो भी सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है वो यहां पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो आपका जो भी यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है आपको सिग्नेचर करवाना है। 18 नंबर में कह रहा है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी जहां आप किस क्षेत्र में रहते हैं, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में रहते हैं या अर्बन शहर में। तो अधिकांश बच्चे रूरल, गांव में रहने वाले बच्चे रूरल में टिक लगाएंगे और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो अर्बन में लगाएंगे। क्लियर है। 19 नंबर का आपका सब डिवीजन कहां है, यानी आपका सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिवीजन वेयर इज द इंस्टीट्यूशन इन सिचुएशन, यानी आप किस जिला में, उप जिला में रहते हो। तो जो जिस जिला में है, दरभंगा है, मधुबनी है, बिहार के समस्तीपुर है, सहरसा है, जिसके रहने वाले हैं वो यहाँ पर अपना सब डिवीजन लिख देंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो एक्चुअल घर का मोबाइल नंबर आपका चालू है, वो मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पर अंकित करेंगे ताकि आपको जो कोई प्रॉब्लम होगा आपके फॉर्म में स्कूल से तो आपको यहाँ पर कॉल आएगा। और यहीं पर ईमेल आईडी मांग रहा है कि आप ईमेल आईडी जो भी है आपका, यदि आपके पास ईमेल आईडी है अपना स्टूडेंट का है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स का होगा, घर के मोबाइल में आपका ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी मेरे हिसाब से आप अवश्य ईमेल आईडी दें ताकि आपका कोई त्रुटि हो या फिर कोई बात हो तो वहां पता चल जाए आपका। 22 नंबर का स्टूडेंट नेम इन हिंदी, आपको अपना नाम हिंदी में साफ साफ लिख देना है, हिंदी में नाम लिखना है। फिर 23 में कह रहा है मदर्स नेम इन हिंदी, यानी माँ का नाम हिंदी में लिख देना है आपको। 24 में कह रहा है फादर्स नेम इन हिंदी, यानी आपके पिता का जो नाम है उसको हिंदी में। तो यहां पर याद रखिएगा अपना नाम, माता पिता का नाम हिंदी में मांग रहा है। उसके बाद 25 नंबर कह रहा है, ये फॉर्म 2 आ जाता है, दूसरा पेपर आ जाता है। तो स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, आप अपना इंग्लिश में एड्रेस लिख दोगे, विलेज जहां है आपका, पोस्ट जहां है आपका, पीएस जहां है आपका, और डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से है आप यहां पर वो पूरा एड्रेस अपना इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में आपको एड्रेस नहीं निकला है। एड्रेस जो है वो आपका किस विषय में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है आपको एड्रेस अपना। क्लियर है। उसके बाद 26 नंबर का मैरिड स्टेटस, यानी आपका विवाह हो चुका है। तो मैट्रिक में बहुत कम बच्चों का ही विवाह होता है, तो आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप 2 नंबर में अनमैरिड में लगा देंगे। क्लियर है। 27 नंबर कह रहा है, अब यहां पर देखो बच्चों, आपको जो बैंक प्रूफ है ना वो सही से भरना है, क्योंकि आप जो फर्स्ट करोगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट यहां पर अपना अकाउंट नंबर अक्षर में साफ साफ लिख देना है। उसके बाद 28 में कह रहा है कि आईएफएससी कोड, आपके बैंक में एक आईएफएससी कोड होता है, जैसे आपका एसबीआई का तो एसबीआई, सेंट्रल बैंक का तो सीबीआई, यूको का तो यूसीओ करके होगा वहां पर पासबुक में, वो यहां पर लिख दोगे। बैंक एंड ब्रांच नेम, बैंक कौन सा है वो लिख दोगे, बड़ौदा है तो बड़ौदा। उसके बाद कहां है आपका, ब्रांच का नेम बता दिए जगह का, तो वो यहां पर लिख दोगे। 30 नंबर में कह रहा है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपको 2 चिन्ह देना है कोई आपके शरीर में, तो आपके फेस में होना चाहिए या तो हाथ में होना चाहिए। तो फेस में अगर तिल है तो लिख देंगे ए मॉल ऑन माय फेस या ए कट मार्क ऑन फेस। अगर आपके हाथ में तिल है तो ए मॉल ऑन राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी है तो 2 चिन्ह देना अनिवार्य है। हर हाल में आपको यहाँ पर 2 चिन्ह जो आपको भरना होगा। 31 कह रहा है मीडियम कौन सा, आप एग्जाम जो परीक्षा देंगे तो किस मीडियम में देंगे, तो अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम में सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ टिक कर देना हिंदी मीडियम में, तो आपको हिंदी मीडियम में आपका एग्जाम फॉर्म आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आएगा। 34 कह रहा है वेयर स्टूडेंट मदर फादर, यानी आपके माता पिता कोई सरकारी जॉब में है, यस तो नहीं, यहाँ पर नहीं है तो नो पे टिक कर देना है। बहुत सारे बच्चों के माता पिता नहीं है, नो कर देना। उसके बाद इसमें कोई चीज भरना नहीं है, ये जो आपको कर रहा है यहाँ पर जो फॉर्म दे इसमें नहीं भरना है आपको कुछ। ठीक है। 33 कह रहा है विजुअली इंप्रेस्ड प्लीज नो, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है, नो कर देना है आपको। क्लियर है। 34 नंबर सवाल कह रहा है पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट एकल अंग्रेजी बेटमेंट सुनित कोटि छात्र छात्राएं निम्न विवरण है, यानी क्या आप पिछली बार एग्जाम दिए थे और फेल हो चुके हैं तो आप यहां पर पिछला वाला रोल कोड, रोल नंबर और एग्जाम ईयर दें, तो आप तो फेल है नहीं। अगर जो विद्यार्थी पिछली बार फेल कर चुके हैं वही यहां पर डालेंगे, अर्थात जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, वो इन तीनों चीजों को नहीं भरेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, 35 नंबर को सही से भरेंगे। बहुत सारे बच्चों की गलती हो जाती है, आप एडमिट कार्ड में आपका गलत आ जाता है। सबसे पहले कि आपका परीक्षा के लिए लैंग्वेज पेपर क्या है, तो MIL में क्या करना है, जो भी हिंदू बच्चे हैं वो हिंदी में लगाएंगे और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू में लगाएंगे, याद रखना। ठीक है। या फिर हिंदू बच्चों ने मैथिली लिया है तो मैथिली में लगाएंगे, हिंदी में यहां नहीं लगाना है।
जिस बच्चे का मैथिली है तो पहले वाले में मैथिली लगाएंगे, जिस बच्चे का उर्दू है तो पहले वाले में उर्दू लगाएंगे। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि जिस बच्चे का संस्कृत है तो संस्कृत लगाएंगे, और जिस मुस्लिम बच्चे का हिंदी है तो यहां पर वो हिंदी में लगाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर आपका दिया हुआ हिंदी है तो आप इस हिंदी में लगा देंगे, यानी लैंग्वेज पेपर जिसका जो है यहां लगाना है। उसके बाद कह रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट, तो मैथ लगभग बच्चे का है, टिक कर देना है। साइंस लगभग बच्चे का है, साइंस में टिक कर देना है। सोशल साइंस लगभग बच्चे का है, सोशल साइंस में टिक कर देना है। इसके आगे आपको इंग्लिश में टिक नहीं करना है, इंग्लिश में टिक नहीं लगाना आपको। उसके बाद यहां पर विजुअली इंप्रेस्ड यानी होम साइंस वगैरह जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे हिसाब से आप लोग रखे भी नहीं रखना चाहिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको भरना भी नहीं है। तो यहीं तक आपको फॉर्म भरना था। आगे एक चीज घोषणा पत्र दे रखा है दोस्तों, आगे एक घोषणा पत्र आपका कह रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र पर दी गई सूचना पूरी तरह से हम शुद्ध एवं इसमें कहीं पर किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो सुधार संशोधन थे सब करा लिए गए, यानी आपके पंजीयन में जो दिया में रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिला है फाइनल वाला, उसमें कोई चीज गलत नहीं थी। यदि गलत था तो आपको जमा कर देना चाहिए, अब नहीं है तो यहां पर आपका क्या कीजिए, सिग्नेचर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स सिग्नेचर करते हैं कि हमारे बच्चे के रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं है। फिर स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी में, आपको विद्यार्थी को अपना सिग्नेचर हिंदी में करना है, और फिर विद्यार्थी को अपना सिग्नेचर इंग्लिश में कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना सिग्नेचर इसमें नहीं करना, यहां पर सिग्नेचर टू सील प्रिंसिपल, यानी आपके जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल का सिग्नेचर यहां पर होगा, आपको सिग्नेचर नहीं करता है, और आपका जो है वो फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहां भी देखिए क्या कह रहा है आपको, एक्सपेक्ट सीरियल नंबर 27, 28, 29 नॉट कंपलसरी, 27, 28, 29 जो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, तो 27, 28, 29 जो सीरियल नंबर था उसको आपको नहीं भरना था। तो जितने बच्चे जो फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी इसको देख करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आई होप कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका कंप्लीटली आ जाएगा। अगर आपने फॉर्म भर लिया, देख लिया, आपने फॉर्म जमा कर दिया, या यहां से देख करके फॉर्म भरे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी प्रकार के और भी जानकारी लेनी है आपको तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। 10th 12th की मैट्रिक की तैयारी करनी है, संस्कृत की, हिंदी की, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाए। तो दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में हंसी और खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।